So hey everyone, what's up and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing really amazing. I am Nohan Parik and मैं एक CA फाइनल स्टूडेंट हूँ। और यार इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो अपनी SMSM की जो मेरी स्ट्रेटजीज थी, प्लान्स थे, उन सब के बारे में बात करने वाला हूँ, जो इससे मेरे को हेल्प हुई एक एग्जामिनेशन स्कोर करने के लिए FMSM के पेपर में। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट में ना यार जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसको लोग कहते हैं FM। एंड जो थ्योरी पार्ट होता है वो होता है SM, जिसको लोग कहते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल पार्ट की, जो कि होता है FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो उसमें मैं बात कर लेता हूँ कि मैंने कहाँ से अपनी पेड जो क्लासेस थी वो कहाँ से ली थी एंड कौन सी फैकल्टी को रेफर किया था। तो मैंने कोई भी पेड क्लासेस ली नहीं थी एंड जो मेरी पढ़ाई थी वो मैंने पूरी अपनी यूट्यूब से ही करी थी। एंड जो फैकल्टी को रेफ़र किया था वो थे CA नमित अरोरा सर की वीडियोस को रेफ़र किया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, जो कि यार फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसा सब्जेक्ट है ना वो थोड़ा इजी पड़ता है एंड मेरे को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मेरे को लगा नहीं कि मेरे को क्लासेस लेनी चाहिए। इसलिए मैंने कोई भी पेड क्लास तो ली नहीं थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट के लिए। एंड अगर मैं बात करूँ कि मैंने क्लासेस तो ली नहीं थी, तो मैंने प्रिपरेशन कहाँ से करी, तो मैंने सिर्फ है ना नमित अरोरा सर की जो बूस्टर बैच वाली वीडियो थी Jan 25 वाली, सिर्फ उनको रेफ़र किया था। क्योंकि यार सर ने ना जैसे चैप्टर्स वो स्टार्ट करते हैं, सीक्वेंस वाइज चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो उसमें वो स्टार्टिंग में चैप्टर्स में क्या क्या है, क्या क्या कवर किया है, कौन से कॉन्सेप्ट है, सबको वो समझाते हुए चलते हैं। और उसके बाद क्वेश्चंस भी कराते हैं, जो कि PYQs भी होते हैं उसमें, RTPs के पिछले RTPs के क्वेश्चंस होते हैं, MTPs के क्वेश्चंस होते हैं। तो ऑलरेडी वो सब कुछ कवर करा देते हैं अपने बैच में। तो एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट में मेरे को ऐसी कोई दिक्कत आई भी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी को रेफ़र कर लिया जाए। एंड ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प मेरे को हो गई थी उस बूस्टर बैच से। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि मैंने कौन से चीज़ को रेफ़र किया था, तो मैंने सिंपली रेफ़र किया था अपना जो ICI मॉड्यूल है उसको। क्योंकि ICI मॉड्यूल में जो इलस्ट्रेशंस है, बैक क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन ही अपने ICI अपने एग्जाम से पूछता है। एंड यार आप सब जानते ही होंगे ICI मॉड्यूल कवर करना कितना ज़रूरी है। एंड उसके अलावा मैंने किया था RTP, जो लेटेस्ट अटेम्प्ट की RTP होती है, एंड उसके अलावा MTP। एंड इसी RTP MTP की वीडियोज़ ना सर ने अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाल रखी थी, तो मेरे को कोई भी दिक्कत आती थी तो मैं उन सर की वीडियो उसको देख लेता था। एंड अगर मैं बात करूँ कि मैंने जो अपने रिविजन्स थे, या फिर मैं बोलूँ कि मैंने जो स्टार्टिंग की प्रिपरेशंस थी वो मैंने कैसे स्टार्ट करी, तो यार मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं स्टार्टिंग में ऐसे ही करता था कि मैं नमित अरोरा सर की जो बूस्टर बैच थी सीधा उसको देखता था। एंड उसमें जो सर ने कॉन्सेप्ट समझाए थे वो समझ के, जो सर ने क्वेश्चन कराए थे उनको करके अपना जो ICI मॉड्यूल की क्वेश्चन और इलस्ट्रेशन है उसको करता था। एंड ऐसा ही मैंने अपने रिविजन्स में भी किया था। अगर मेरे को जैसे कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर में दिक्कत होती थी तो मैं उसके बूस्टर्स की वीडियो देख लेता था, वरना मैं सीधा अपने इलस्ट्रेशन या क्वेश्चंस करने लग जाता था रिविजन्स के टाइम पे। एंड ऐसा ही मैंने 2 से 3 बार अपने रिविजन्स भी किए थे। एंड अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने जो फर्स्ट रिविजन किया था ना अपना, उसमें मैंने जैसे भी कोई इलस्ट्रेशन किया या फिर क्वेश्चन किया, उसमें मेरे को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई किसी पॉइंट पे कोई एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसको मार्क कर लेता था या फिर हाईलाइट कर लेता था, क्योंकि जिससे कि मेरा है ना सेकेंड रिवीजन में टाइम कम वेस्ट हो। एंड मेरे को जो जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई थी सिर्फ उसको हैंड रिटन प्रैक्टिस करना पड़े, एंड बाकी जो क्वेश्चन या इलस्ट्रेशन है उसको मैं ऑडिट बेसिस पे टैली करके अपना रिवीजन कर लेता था, जिससे कि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता था। तो ये तो बात हो गई जो अपने रिविजन्स की बात थी। एंड अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। तो यार फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैं आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि कोई भी चैप्टर छोड़ के जाओ, क्योंकि सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। एंड ऐसे कोई डिफ़िकल्ट चैप्टर है भी नहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे अच्छे से, तो मैं आपको गारंटी श्योर कह सकता हूँ कि है ना आप सारे जो चैप्टर्स है उनके क्वेश्चंस को आराम से कर लोगे, बस कॉन्सेप्ट पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कोई भी चैप्टर मिस आउट मत करना, क्योंकि मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि सारे ही चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एज ए इंपॉर्टेंट चैप्टर आप अपने दिमाग में रख के जाना। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे मेंटेन करी थी वो थी कि मैंने एक सेपरेट कॉपी बना ली थी फॉर्मूलेज के लिए। जितने भी चैप्टर्स है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए उसके सारे फॉर्मूलेज मैं एक कॉपी में लिख लेता था अलग से, जिससे कि क्या है ना मेरे को रिवीजन के टाइप पे फॉर्मूलेज को अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले एक ही जगह पे मेरे को मिल जाते थे, अच्छे से रिवीजन हो जाता कम टाइम में। तो आप भी ये ट्राई करके ज़रूर देख सकते हो। तो ये तो बात हो गई फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। और सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी फैकल्टी को मैंने रेफ़र किया था। तो मैंने रेफ़र किया था CA ऋषभ जैन सर की वीडियोज़ को। एंड उसमें मैंने कोई पेड क्लासेस नहीं दी थी, जो उनकी जो फास्ट ट्रैक वीडियोज़ पड़ी थी उनके चैनल पे, सिर्फ उसी को रेफ़र किया था। एंड यह सर ने ना बहुत अच्छे तरीके से SM को कवर कर रखा था, सारे चैप्टर्स बहुत शॉर्ट लेंथ वीडियोज़ में कवर कर रखे थे।
एंड अराउंड 14 to 15 वीडियोज़ में उन्होंने सारा कुछ कवर कर रखा था एसएम का अपने चैनल की वीडियोज़ पे। तो यार बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोज़ थी उनकी। एंड यार जो अपना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जैसा सब्जेक्ट है ना, वो एक थ्योरी सब्जेक्ट है जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता था। बट जब से मैंने जो सी ऋषभ जैन सर की वीडियोज़ देखी थी, तो मेरे को थोड़ा बहुत उसमें मोटिवेशन आने लगा था। क्योंकि ऋषभ जैन सर ने ना अपनी वीडियोज़ के अंदर बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल्स देके, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देके हर एक चीज़ को अच्छे से कवर कर रखा था। हालांकि वो फास्ट ट्रैक बैच की वीडियोज़ थी, बट सर ने ना हर एक चीज़ को, इम्पोर्टेंट चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिकल के थ्रू समझा रखा था अपनी वीडियोज़ में, जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप हो गया एस एम के लिए। एंड एक सबसे अच्छी चीज़ जो कि मेरे को लगी सी ऋषभ जैन सर की वीडियोज़ में, वो थी कि है ना, जो सर अपने जो सेशंस थे, जो वीडियोज़ थी ना, उसके टाइम पे यही बता देते हैं कि ना वो इम्पोर्टेंट कौन से टॉपिक्स है जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जिस पे ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन से पूछ सकता है, एंड कौन से वो टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस है एग्जाम्स के। तो ये चीज़ें भी सर अपनी वीडियो में कवर कर देते थे, एंड साथ ही साथ मार्क भी करा देते कि है ना कौन से इंपॉर्टेंट ज़्यादा टॉपिक्स, कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिससे कि बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई थी मेरे को अपना जो एस एम जैसा सब्जेक्ट है उसको कवर करने के लिए। एंड मैंने बहुत अच्छे से उसको कवर कर भी लिया था। एंड अगर मैं बात करूँ कि मैंने कौन से स्टडी मटेरियल को रेफ़र किया था, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने प्योरली आई सी आई मॉड्यूल को रेफ़र किया था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि यार उसमें 5 चैप्टर्स थे। एंड ऐसा कुछ है ना बर्डन था नहीं कि मैं किसी और की बुक्स को रेफ़र करूँ। तो मैंने प्योरली अपना जो फोकस था वो आई मॉड्यूल पे ही रखा था। एंड जो सारे पॉइंट्स थे मैं उसको आई मॉड्यूल में हाईलाइट कर लेता था सर की वीडियोस को देखते देखते। एंड सेपरेटली मैं अपने नोट्स में बना लेता था, जिससे कि मेरे को रिविजन्स में हेल्प हो सके। एंड अगर अब मैं बात करूँ कि मैंने जो अपनी प्रिपरेशन थी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, वो कैसे स्टार्ट करी थी, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि मैंने कौन से चैप्टर्स को पहले किया था। तो मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 को, क्योंकि यार चैप्टर नंबर 1 एक इंट्रोडक्शन टाइप का चैप्टर है। एंड उसमें जो लैंग्वेज थी वो भी ईजी थी, एंड जो टॉपिक्स थे वो भी थोड़े नॉर्मल टॉपिक्स थे, ऐसा कोई डिफ़िकल्ट था नहीं उसमें। एंड जो उसकी लेंथ थी वो भी शॉर्ट, मतलब मैं बोलूँगा कि वास्ट चैप्टर नहीं था, लेंथी चैप्टर नहीं था। तो मेरे को उसमें ज़्यादा टाइम लगा भी नहीं। एंड यार उसका जो वेटेज था 5 से 10 नंबर का था एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने उसको सबसे पहले कवर किया था। एंड देन उसके बाद मैंने किया था चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। ये मैंने सारे जो चैप्टर्स थे ये थोड़े बड़े चैप्टर्स थे। एंड जो चैप्टर नंबर 2 और 3 था, ये तो सबसे बड़ा ये दोनों थोड़े बड़े चैप्टर्स थे। हालांकि मेरे को इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बट ये भी दोनों चैप्टर्स इजीली कवर हो गए थे। चैप्टर नंबर 4 थोड़ा नया चैप्टर था मेरे लिए, तो उसमें थोड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आई थी मेरे को, जैसे डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी एंड जो अपनी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी, उसमें ज़्यादा पॉइंट्स थे, तो मेरे को उसमें थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी आई थी। बट वो भी मैंने अच्छे से रिटन प्रैक्टिस कर करके, लिख लिख के, याद कर करके मैंने कवर कर लिया था। एंड अब जो लास्ट चैप्टर था चैप्टर नंबर 5, वो मैंने स्किप किया था अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी चैप्टर था, मेरे पास बहुत कम टाइम बचा था अपनी प्रिपरेशन में। तो मैंने सोचा था कि उस चैप्टर को स्किप कर दिया जाए, एंड ये मैंने उसको स्किप कर भी दिया था फाइनली एग्जाम्स में। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के 4 चैप्टर किए थे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, एंड 5th चैप्टर को मैंने स्किप कर दिया था एंड प्रिपेयर नहीं किया था। एंड अब मैं बताऊं कि मैंने अपना जो रिवीजन था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का वो कैसे किया था। तो मैं जैसे ना अपना आई मॉड्यूल था, उससे सारे जो कॉन्सेप्ट्स थे उसको रिवाइज करता था, रीडिंग कर लेता था एक बार। एंड जो अपने नोट्स बनाए थे, उससे मैं अपने आप का जो रिवीजन था वो करता था। एंड उसके बाद जो आई मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन होते थे, क्वेश्चन होते थे, उसको सॉल्व करता था। एंड जो प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चन होते थे, प्रीवियस RTPs के क्वेश्चन होते थे, प्रीवियस MTPs के क्वेश्चन होते थे, उसको करता था। एंड यही चीज़ें मैं मल्टीपल टाइम्स करता था। एंड जो सीक्वेंस था ना मेरे रिवीजन करने का, वो भी सेम था जो मैंने प्रिपरेशन करी थी। जैसे चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किया था, तो रिवीजन भी मैंने चैप्टर नंबर 1 से ही स्टार्ट किया था। एंड जो चैप्टर नंबर 2, 3, 4 थे, वो मैंने चैप्टर नंबर 1 के बाद ऐसे अपना जो सीक्वेंस था वो मैंने फॉलो किया था। एंड सबके लिए मैंने सेम ही पैटर्न अपनाया था कि पहले आई मॉड्यूल से कवर करना है, उसके बाद नोट से रिवाइज करना है, उसके बाद जो आई मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस होते थे, साथ ही साथ जो PYQs होते थे, PYQs, MTP, प्रीवियस अटेम्प्ट की MTP, RTP, ये सब मैंने अपना जो सारा प्रिपरेशन के टाइम किया था, वही मैंने अपने रिविजन्स के टाइम पे भी किया था, जिससे कि ज़्यादा हेल्प हो सकी मेरे को एक अच्छा स्कोर लेने के लिए। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे जैसे मैं अपने ICAI मॉड्यूल में रीडिंग करता था, एंड कोई भी जो कीवर्ड्स होते थे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर, मैं उसको हाईलाइट कर लेता था। एंड उसको जो पैराग्राफ होता था या कोई टॉपिक की हेडिंग होती थी, उसके साथ लिख देता था, जिससे कि मैं अपने आप को रिकॉल कर पाऊँ रिवीजन के टाइम पे। जो कीवर्ड्स है वो भी मेरे ध्यान में रहे, ताकि एग्ज़ाम्स में मैं उन कीवर्ड्स को लिख सकूँ अपने आंसर राइटिंग के टाइम पे।
तो ये तो हो गई स्ट्रेटजी की बात। अब फाइनली बढ़ते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई फाइनेंशियल और स्ट्रेटजी मैनेजमेंट के अंदर एक एग्जामेशन लाने की। वो थी कि मैंने 4 चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दिए थे और एक फुल मॉक टेस्ट दिया था, जिससे कि ना मेरी स्पीड मेंटेन रहती थी एग्जाम्स के टाइम पे और मेरा 100% पेपर कवर हो गया था एंड 100% पेपर मैंने अटैम्प्ट किया था। एंड जो सेकंड चीज़ थी वो थी कि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता था अगर अच्छे मार्क्स आते थे तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप 2 से 3 फुल मॉक टेस्ट ज़रूर देना एग्ज़ाम से पहले। उससे क्या फ़ायदा होगा कि ना आपकी एक तो स्पीड मेंटेन रहेगी, एग्ज़ाम में आप अच्छे से 100% पेपर अटैम्प्ट कर पाओगे, जिससे कि ज़्यादा आपके ना चांसेस बढ़ जाएंगे अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए। एंड जो सेकंड चीज़ होगी ना वो होगा कि अगर आपके मार्क्स अच्छे आने लग जाएंगे उसमें तो आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बूस्टअप रहेगा, तो आप अच्छे से 2 या 3 मॉक टेस्ट तो देना ही देना है एग्ज़ाम से पहले। एंड इसी के साथ जो अपनी सब्जेक्ट वाइज स्टडी वीडियोस होती थी वो थी अभी ख़त्म। एंड इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। एंड अगर आपको कोई भी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं ट्राई करूँगा उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने का। एंड आई होप यू ऑल गाइज लाइक दिस वीडियो एंड फाइंड इट हेल्पफुल। एंड इस वीडियो को यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।